फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हूँ कि अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 5.3 का पहला, जिसमें 4 ठो सवाल दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब समानांतर श्रेणी का योग निकालना है। इस प्रकार से इसमें 4 ठो सवाल दिया हुआ है। एक एक करके हम लोग चारों सवालों को जवाब देंगे। पहला सवाल हमारा है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। इस प्रकार से यहाँ पे 4 ठो सवाल दिया हुआ है। एक एक करके सबको हम लोग हल करेंगे। चलिए पहला को हल करते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा और तब अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा। हम लोग जानते हैं पहले को A1 से सूचित करते हैं। 2 कितना हमारा हो गया? A1 से 2। और डी निकालेंगे तो डी निकालने का होता है A2 माइनस A1। सूत्र होता है डी निकालने का A2 माइनस A1। हमारा A2 कौन है? A1 A2। A2 हमारा है 7, तो A2 हो गया 7 हमारा, माइनस A1 2। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। हमारा डी कितना निकल गया? 7 में से 2 जाएगा 5। हमारा डी 5 निकल गया। और जो एन है पदों तक जहाँ देगा, जब देगा 5 पदों तक, 10 पदों तक, 15 पदों तक, 20 पदों तक, उसको फटाक दे एन का मान मान लेना है। किसका मान मान लेना है? एन का मान मान लेना है। मान लीजिए एन का मान 10 दिया है, इस प्रकार से हम लोग मान लेंगे। तो एन का मान हमारा हो गया 10। एन का मान दिया रहता है जहाँ पदों तक देगा, मान लीजिएगा एन का मान है, पदों हो गया एन का मान 10। अब हम लोग को ए एन निकालना है। ए एन निकालने का क्या सूत्र होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके जगह पर बैठाएंगे। ए के मान कितना है? 2 प्लस एन के मान कितना है? एन के मान हमारा है 10 माइनस 1 है तो 1। डी का मान हमारा कितना है? डी का मान है हमारा 5। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? 2 का 2 प्लस है तो प्लस, 10 में से 1 गया 9। यहाँ पे गुना रहता है, जब इंटू हट जाएगा तो गुना लग जाएगा, गुना 5। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद 2 प्लस 9 पचे 45। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद एन पर बैठा देंगे। एन का मान हमारा कितना निकल जाएगा? 47। 47 हमारा एन का मान निकल गया। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, अब सिंपल करना है, केवल इसका एस एन पर बैठा देना है। एस एन एक मतलब एस एन निकाल लेना है इसका। तो एस एन निकालने का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। इस प्रकार से इसको बैठा देंगे। एस एन का मान नहीं दिया है तो एस एन उसी प्रकार से लिख लेंगे। एन का मान कितना दिया है? एन का मान 10 बट्टा में 2 तो 2। ए का मान कितना है? 2 प्लस एन का मान कितना है हमारा? एन का मान है 47। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद 2 के पहाड़ा में 10 है, पहले एस एन इसी प्रकार से लिख लेंगे। 2 के पहाड़ा में 10 है, कितना मात्रा में कटेगा? 5, तो इसको काट देंगे 5। अब यहाँ पे 47, 10 को काटे हैं 2 से तो यहाँ पे 5 आ गया है। और यहाँ पे 47 को 2 में जोड़े हैं तो 49 हो गया है। और 5 गुने 49 यहाँ पे चला है 245। इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग एम सूचित करते हैं और डी निकालने के लिए सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना हमारा दिया है? A2 का मान हमारा दिया है -33 हो गया। उसके बाद हमारा A1 का मान कितना दिया है? A1 का मान दिया है -37, तो माइनस ए सूत्र का और माइनस ए दिया है तो -37 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? माइनस यहाँ पे 37 उसी तरह उतार लेना है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, जब माइनस माइनस जुड़ता है तो प्लस होता है। अब प्लस 37 यहाँ हो गया 37। अब हमारा डी का मान हो गया 4। डी का मान हमारा कितना आ गया? 4। अब सिंपली एन का मान आप लोग को पहले ही बताए हैं 4। एन जहाँ पदों तक देगा था एन का मान हो जाएगा हमारा 12। यहाँ पे दिया हुआ है एन का मान यहाँ पे, तो हो जाएगा एन का मान 12। और एन निकालेंगे। एन निकालना है हम लोग का, तो एन निकालने के लिए सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है एन निकालने का सूत्र। तो हमारा ए का मान कितना है? -37। अब प्लस है तो प्लस
एन का मान कितना दिया है 12, माइनस है तो माइनस, एक तो एक, उसी प्रकार से उतार देंगे। उसके बाद डी का मान कितना दिया है यहाँ पे देख लीजिए 4, डी का मान हमारा 4 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे -37 है तो -37 उसी प्रकार से उतार लेंगे। प्लस तो प्लस, यहाँ पे 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11, गुना, यहाँ पे गुना अगर इंटू हटता है तो गुना लग जाएगा, यहाँ अगर बगल में कुछ रहेगा तो यहाँ पे 4 हो गया। अब -37 प्लस है तो प्लस, 11 चौका 44, an बराबर 44 में से 37 घटेगा तो कितना आएगा 7। an का मान हम लोग को 7 निकल गया। अब निकलना है हम लोग का SN निकालने का सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an। n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 12, और यहाँ पे 2 बट्टे में है तो 2 उसी तरह उतार देंगे। a का मान कितना दिया है यहाँ पे, a का मान हम लोग देख ले रहे हैं, a का मान -37, प्लस है तो प्लस, an का मान कितना आया है अभी 7, हो गया हमारा ये 7। उसके बाद क्या करेंगे, 2 के पारा में 12 है, 6 मर्त में कट जाएगा 6, और -37 अब +7, तो माइनस ज़्यादा है तो उस प्लस को घटाएंगे तो कितना बचेगा -30, -30 और 6 और -30 में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 180 प्राप्त हो जाएगा माइनस में। हम लोग का आंसर 180 प्राप्त हो गया माइनस में। इस प्रकार से एक और 2 और सवाल बचा है, उस सवाल का हल करेंगे। चलिए तीसरा सवाल का हल करते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, प्रकार से हम 2 सवाल को हल किए हैं, उसी प्रकार से तीसरा सवाल को भी हल करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को उतार ले रहे हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे तीसरा हमारा क्वेश्चन कितना है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 इस प्रकार से उतार लेना है। डॉट डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है 100 पदों तक, देख लीजिए 100 पदों तक लिखा हुआ है, 100 पदों तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले इसको A1 से सूचित किया जाता है, इसको A2, इसको A3 डॉट डॉट, यहाँ पे पदों की जो संख्या रहेगा उसको n से सूचित किया जाता है। तो इसी प्रकार से n का मान 100 हो गया, A1 A2 A3, ये हम लोग समझ गए। अब A1 का मान हमारा कितना है, यहाँ पे A1 का मान 0.6। अब D निकालेंगे, D निकालने का सूत्र हमारा होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान हमारा है 1.7, माइनस तो माइनस, A1 का मान कितना है 0.6, इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से बना लेंगे। उसके बाद D का मान हमारा कितना प्राप्त हो गया, D का मान हमारा प्राप्त हो गया 1.1, D का मान तो प्राप्त हो गया। अब N का मान यहाँ पे दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब an निकाल लेना है, जिस प्रकार से पहले निकाले हैं। an निकालने का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान कितना है 0.6 प्लस n का मान कितना है हमारा, an का मान है 100 माइनस 1, इस प्रकार से लिख लेंगे। d का मान है हमारा, d का मान कितना आया है 1.1 हो गया an बराबर। अब an बराबर फिर लिख देंगे, अब 0.6 उसी प्रकार से लिख देंगे, प्लस तो प्लस 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, यहाँ पे इंटू हटेगा तो गुना का चिन्ह चलेगा, तो गुना 1.1 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब उसको सिंपली क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको 0.6 उसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 99 गुने 1.1 लिखा हुआ है तो इसको गुना करा देना है, तो हमारा चल आएगा 108.9। विश्वास नहीं हो तो गुना करके देख लीजिए। इसके बाद क्या करना है,
यहाँ पे हमारा आ गया ए एन का मान। अब सिंपली ए एन का मान कितना हो जाएगा हमारा, अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 109.5 हमारा। अब ए एन का मान प्राप्त हो गया। अब एस एन ज्ञात करना है। एस एन ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। हमारा एस एन निकालने का सूत्र होता है। अब एस एन किस प्रकार, एन का मान कितना दिया है यहाँ पे, एन का मान 100 दिया है, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2। अब ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा, इसको A1 भी कहते हैं, ए भी कहते हैं। ए का मान है हमारा 0.6, प्लस है तो प्लस। एन का मान हमारा कितना है, एन का मान यहाँ पे देखिए अभी निकाले, एन का मान 109.5 इस प्रकार से है। अब इसको काट देंगे 2 मर्त में, 100 को काटेंगे 2 मर्त में तो आ जाएगा हमारा 50। इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 110.1 इस प्रकार से हमारा आ जाएगा एस एन का। अब एस एन बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा आंसर 50 गुना 110.1 इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद गुना कराएंगे तो हमारा आंसर चलाएगा 5505.0 इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा।